छत्रपति शाहू कौन थे? योद्धा थे। क्या लड़ाई हुई? लड़ाई लड़ी उन्होंने कोई? कौन सी क्लास पढ़ते हो वहाँ? अभी BA ऑनर्स कर रहा हूँ। जैसे ही तुमने दाखिला लिया ना, क्या करना चाहते हो जीवन में? सर UPSC करना। यूपीएससी। देखो यूपीएससी करना हो, कुछ भी करना हो, उत्सुकता और उत्सुकता का शमन बड़ा ज़रूरी है। तुम छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में पढ़ते हो तो तुम्हारी पहली क्यूरियोसिटी यही होनी चाहिए कि ये जिनके नाम पे मेरी यूनिवर्सिटी है, कौन भाई साहब थे, क्यों इनके नाम पे यूनिवर्सिटी है? पढ़ोगे? वैसे छत्रपति से क्या लग रहा है, कौन हो सकते हैं? शिवाजी महाराज के फॉलोअर हो सकते हैं, महाराष्ट्र के हो सकते हैं, कोल्हापुर के हो सकते हैं, प्रगतिशील राजा हो सकते हैं, ऐसे राजा जो वंचितों को पढ़ने के लिए वजीफे दिया करते थे, जिनकी इंक्लूसिव पॉलिसी थी। और शायद यही वजह है कि जब मायावती का शासनकाल था तब इस विद्यालय का नाम बदला गया। नाम बदलने के पॉलिटिक्स को लेकर सबके अपने कारण अगेंस्ट, पर आपको पता होना चाहिए, आप वहाँ पढ़ते हो। यूपीएससी भी जाओगे तो हो सकता है पहला सवाल यही पूछ लिया जाए कि छत्रपति शाहू महाराज की रीति। ये देखो, ये जरी जी, ये भाई साहब है, ये आ गए, बढ़िया। ये बहुत बड़ी, ये ई रिक्शा किंग हैं कानपुर के। नाम बताओ अपना। अनूप द्विवेदी। अनूप द्विवेदी। तो बताओ, जैसे अगर जेरी को हमको एक ई रिक्शा दिलवाना हो, जैसे मान लो अच्छा काम नहीं कर रहा है ये यहाँ पे, तो बोले ना बेटा तुम ई रिक्शा चलाओ, और हो सकता है हमको भी ई रिक्शा ही चलाना पड़े, तो हम लोगों को कितने का पड़ जाएगा? ई रिक्शा अभी स्टार्टिंग जो अपना है 1,15,000 से। अपना मतलब तुम बनाते हो? हाँ, अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। यहीं कानपुर में? कानपुर में नहीं है, छिबरामऊ कन्नौज SRD। छिबरामऊ कन्नौज में SRD गाड़ी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। 1,15,000। 1,15,000। किस्तों में भी देते हो? हाँ, किस्तों में भी देते हैं। दो फाइनेंस है, प्राइवेट फाइनेंस और बैंक फाइनेंस, दोनों फाइनेंस। बैंक फाइनेंस करती है ई रिक्शा? नहीं करती नहीं है, सिर्फ करा लेते हैं हम। 2-3 बैंक है, सेटिंग से हमारा टाई अप है बैंक से। कैसा आदमी है यार, हर करती नहीं है, करा लेते हैं। हर डीलर का नहीं होता है। कानपुर में हर डीलर का बैंक पॉलिसी क्या है? बैंक ई रिक्शा फाइनेंस करती है कि हाँ, नहीं? बैंक करती है रिक्शा। हाँ, तो ये कहो ना, करा लेते हैं, ऐसा लग रहा है कि भैया ये गए और इन्होंने करवा लिया। हाँ, तो बैंक फाइनेंस में ऐसा है कि भाई जैसे रेगुलर ऑटो लोन होता है उसी तरह से। बैंक फाइनेंस में डाउन पेमेंट थोड़ी कम हो जाती है। बैंक का लोन जो होता है 1 लाख का हो जाता है, तो डाउन पेमेंट लगभग 20,000 में हो जाती है। 15 और ये जो पर्सनल वाले कितनी चुंगी लगाते हैं? पर्सनल वाले तो ये 70-80 का लोन करते हैं। अगर 70 का लोन किया तो 45-50 हज़ार रुपये जमा करना पड़ेगा। और फिर वो ई रिक्शा कितने दिन चल जाता है? ई रिक्शा चलने को तो 5 साल चलता ही है। हम लोग जो गारंटी उसमें देते हैं 1 साल की कंप्लीट गारंटी देते हैं। बैटरी, चार्जर, मोटर कंट्रोलर कंप्लीट 1 साल। वो गाना डेक नहीं लगाते हो? बैक भी कंप्लीट। अब तो टीवी भी आता है, बैक कैमरा भी। टीवी और बैक कैमरा ई रिक्शा में? ई रिक्शे में मॉडल थोड़े अलग हो जाते हैं, थोड़ा आप हो जाएगा। और कुछ बड़ी कंपनियां भी हैं जो ई रिक्शा बना रही हैं? हाँ, काफ़ी बड़ी है, जैसे महिंद्रा बना रही है। सबसे बड़ी इस मार्केट में वही है कि महिंद्रा काफ़ी बड़ी और ई रिक्शा भी बनाती है। उनका कितने का आता है? महिंद्रा वीडियो बना रहे हो? महिंद्रा देखो यार, इसकी रोजी रोटी है, तुमको धर दो। महिंद्रा का जो लिथियम आता है, जो नॉर्मल लिथियम, वो बैटरी जो लिथियम बैटरी पे भी आने लगा है अब, सिंगल बैटरी पे, वो 1,80,000 से स्टार्टिंग है। हाँ, वो थोड़ा महंगा 1,80,000 है, और पर वो थोड़ा जंट भी होगा, मजबूत भी होगा। बॉडी के हिसाब से मजबूत नहीं और सक्सेस भी कम है। हम तो यही कहेंगे, दूसरे का ब्रांड नहीं झेल पा रहे हो गुरु। नहीं इतना बड़ा कंपनी है, कुछ तो R&D किया होगा। किया है, लेकिन अगर रोड पे भी देखेंगे तो महिंद्रा का नहीं दिखेगा। महंगा भी है। हाँ, ये बात भी फैक्ट है कि गाड़ी सबसे ज्यादा वही बिकती है जो सस्ती होती है। ऐसा नहीं और है, क्वालिटी कुछ नाम की चीज हाँ, वो मना कर रहा है एक्टिवा भैया। आपको रास्ते में बहुत दिखती है, लेकिन 90-95 हज़ार से कम नहीं क्वालिटी भी मिलती अगर है। सस्ते में दे रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हम लोग डीलर्स बात- नहीं काम क्वालिटी करने बात आ गई। नहीं, पर बात ये कह रहे हैं ना कि क्वालिटी भी जरूरी है। महिंद्रा क्वालिटी हमारी क्वालिटी देख लीजिएगा आप। अब ऐसे तो 40-45 हमें गश्तों भी मिल जाती है, तो आदमी वो नहीं खरीदता, एक्टिवा देखता है कि क्वालिटी है। तुम लोग आपस में दोनों कानपुर के हो, तय करके बता दो। 2 सेक्टर है, देखो भाई, 2 सेक्टर है। वो हो गया पर्सनल सेक्टर और ये है कमर्शियल सेक्टर। कमर्शियल सेक्टर में चीज वो होती है जैसे उस पे रूफ में आप लोड नहीं कर सकते महिंद्रा गाड़ी में। ई रिक्शा जो चलता है पैसेंजर के साथ लोडिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। अदर जो ई रिक्शा और भी बहुत अच्छे, जागरण हो गया, वो भी कानपुर में अच्छा बिकता है। जागरण ई रिक्शा बनाता है? जागरण नहीं, मतलब जागरण कंपनी एक है ई रिक्शे की, वो अलग है। वो तो ये तो वही काम है, जैसे आपने ऊपर का रूफ का बताया, तो होता क्या है, जैसे पहले हम लोग विक्की खरीदते, विक्की गाड़ी होती है हैवी ड्यूटी,
तो उसमें एक्स्ट्रा वो लगवा लिया, हैंडल लगवा लिया। वो तो वाला हो गया, आदमी को जितना लोड करना उस हिसाब से कैपेसिटी बढ़ा ली, वो तो हर आदमी कर सकता है। तो सारी चीजें सही है, लेकिन महिंद्रा उतना सक्सेस नहीं है। चलो ठीक है, हम सक्सेस कहाँ रेशियो और बात सेल कर रेशियो वही है। पेमेंट भी नहीं किया उन्होंने endorsement का। तो जैसे इनको ई रिक्शा चलाना हो हमको और जेरी को, ठीक। तो हमको क्या करना पड़ेगा? तुम्हारी दुकान से खरीद लिया, डाउन है? अगर कैश चाहिए तो फोड़वा पूरा लिया cash- नारियल, नहीं, इसके बाद आप कागज नारियल नहीं फोड़ दोगे? आरटीओ रजिस्ट्रेशन होगा, फिर इसके बाद RTO रजिस्ट्रेशन हाँ, होता है ई रिक्शा, और पहले लाइसेंस भी बनेगा, लाइसेंस के बिना रजिस्ट्रेशन भी नहीं होता। ये प्रोसेस हो गया। कितना इसके पैसा बाद लगता है रजिस्ट्रेशन? कंप्लीट 1,15,000 में ऑन रोड है, विद पेपर है। अच्छा, पक्का काम? हाँ पक्का होगा। मतलब रास्ते में वो ट्रैफिक पुलिस वाले भैया रोक के कागज चेक कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन हम कंप्लीट कागज करा के देते हैं लाइसेंस के साथ। फिर कितना लेते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले? ट्रैफिक पुलिस वाले 100, 200, 300 ये मैं बता नहीं सकता। अरे हम घूस नहीं पूछ रहे थे, हम पूछ रहे थे अगर मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन हो तो कितना है ई रिक्शा पे देना है? अब वो तो 100, सर 200, 500 यार कैसी बात कर? नहीं, ये तो सत्य है। सत्य है? हाँ ये तो सत्य दिया है। है तुमने? नहीं हमने तो नहीं दिया, अपनी गाड़ी पे कभी नहीं दिया है। बाकी बताते हैं कस्टमर ताकि कि भैया आज पकड़ लिया तुम्हें था, तुम्हें तुम्हें क्यों नहीं देना भैया पड़ता? 700 का चालान कट रहा था, 300 दे के आ गए। ये ऐसा होता है क्रेन पे जब लग जाता है। 700 का ट्रेन का चालान 700 का कटता है, सबसे ज्यादा उसी को होता है। तो 700 वाला फिर वो 300 से हो जाता है, उनका सिस्टम कुछ ऐसा होता है। और तुम जब पकड़े जाते हो तो क्या बोलते हो, किसको फोन लगवाते हो? नहीं हम किसी को लगाते, कागज पूरे लेके चलते हैं। अरे हैं? भैया कानपुर के हैं। आप क्या करते हो भाई? जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, तो मैं कॉम्पिटिशन की एयरफोर्स की। एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, वेरी गुड। और ये देखो ये डॉक्टर बनने जा रहा है, हैं? अरे नाम बताओ, अब तुम माइक पे हो, मुस्कुरा के बोलो। सर मेरा नाम अरुण सोनकर है और मैं नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मैं आया मिलने आए हो? क्या बात, डॉक्टर बनना है? ये देखो ये भाई साहब डॉक्टर हैं, इनसे कुछ टिप्स ले लो। बताइए भाई साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमित, क्या स्पेशलाइजेशन किसमें है आपका? न्यूरो सर्जरी। न्यूरो सर्जरी में है। इधर आओ बेटा, ज्ञान लो, इधर बगल में आओ, घबराओ नहीं। पूछो इनसे भाई साहब डॉक्टर बनने के लिए हमको क्या पढ़ाई करनी है, पूछो पूछो, घबराओ नहीं। अरे पूछो। डॉक्टर बनने के लिए क्या? पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो। अभी तुमने कहा ना कि हो सके तो बन जाएंगे, अगर ठान लोगे तो जरूर बन जाओगे। बहुत पढ़ना पड़ता है। अरे सर पढ़ लेंगे। पढ़ लेंगे, और ये पत्रकारों का है, सह लेंगे। बिल्कुल सब मुंह तजने पड़ते हैं, बिल्कुल। हैं? और केवल पैसा कमाने के लिए डॉक्टर मत बनने की सोचना है, ये पहले सोच लो। हाँ ये भाई साहब क्यों बोलते हैं सब लोग कि डॉक्टर लोग एकदम, कई लोग बोलते हैं एकदम ज्यादातर डॉक्टर एकदम पैसा पीटने में लगे रहते हैं, जन सेवा नहीं करते हैं। सब जन सेवा करते हैं, आप कर सकते हैं इतना काम। नहीं सुबह से। नहीं सर हमारी मम्मी की कल तबीयत खराब थी सर, एक डॉक्टर ने सर बहुत ही ज़्यादा लूट मचाई। और सर हम लोग ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ पर थोड़ा सा लाइव उदाहरण है, देखिए। नहीं इसमें क्या क्या ऐसे हो सकता है डॉक्टर अमित की चीज़ें बेहतर हो? क्योंकि जो मैं पहले भी कहा कि पढ़ाई और दवाई में अगर बहुत ज़्यादा मुनाफाखोरी होगी, एक तो है कि जीविका चलाने के लिए ज़रूरी है, एक हिसाब अंधाधुंध लूट मचाई, जैसे कोरोना के दौरान भी बहुत हुआ था। कई लोग सेवा कर रहे थे लेकिन कई लोग एकदम माल कूट रहे थे। दोनों ही चीजें आप करोगे, दोनों एक्सट्रीम थी। सेवा भी बहुत ज्यादा हो रही ये थी, मैंने कहा ना, कई काम लोग भी सेवा कर रहे थे बहुत, हाँ। और कई लोग अनसड़ माल कूट रहे थे। कारपोरेट कल्चर में जहाँ आप जाएंगे थोड़ी सी दिक्कत होगी। कॉर्पोरेट जहाँ पर आपके हाथ में नहीं रह गया है, आप जो खुद कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट आपका है, हॉस्पिटल आपका है, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके हाथ में है। हाँ। बाकी जहाँ आप एम्प्लॉय हैं केवल, तो वो वहाँ वो बिजनेस हाउसेस हैं, फिर वो कॉर्पोरेट में चले गए आप। अदरवाइज अभी भी अपने समाज की 80% तो प्राइवेट में ही है, और ऐसा नहीं है। आप जो एक कह रहे हैं कि लूट मची है, वो एक अलग आपने दिखाया, लेकिन बाकी जो कर रहे हैं कोई और नहीं करता। इतना दिखता है एक्चुअली आपको कि भाई आप ये कर रहे हैं, लेकिन 15-20 साल लगाने के बाद आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल भी यही मैंने कहा कि केवल ये सोच के मत जाना कि लूट रहे हैं या तो मैं पैसा कमाने के लिए जा रहा हूँ। सही जगह पहुंचना जरूरी। जैसे मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है, मेरे या मेरे परिवार के लोग जब भी दिल्ली के एम्स में गए हैं, तो एक बार आपका एम्स में दाखिला हो जाए, अब ये महत्वपूर्ण चीज़ है, दाखिला हो जाए, उसके बाद आप बहुत वीआईपी आदमी हैं या बहुत सामान्य आदमी हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो सेम केयर सेम ट्रीटमेंट साथ करेंगे। एंड वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स वी हैव इन एम्स। और मैं तो पर्सनली आई एम सो ग्रेटफुल, फिर इतने करीबी लोगों के वहाँ पे इलाज हुए, जीवन बचा उनका। तो मैं पर्सनली ऐसा मत समझिएगा, मैं डॉक्टर्स के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ, लेकिन
गलत को गलत और सही को सही कहने का हमने अलम उठाया हुआ है। गलत और सब जगह सही, सब जगह है, गलत भी सब जगह है। लेकिन हमको एक तो सरकारी सिस्टम पे भरोसा रखना चाहिए, और दूसरा हर वक्त ये नहीं होता है कि डॉक्टर लूट ही रहे हैं। एक एग्जाम्पल लेके सबको इस तरीके से नहीं कर सकते हैं आप। क्या किस तरह के रिफॉर्म्स होने चाहिए, हेल्थ रिफॉर्म्स, अगर आपको कुछ सजेशन देना हो? गवर्नमेंट को प्राइवेट के साथ मिलकर चलना चाहिए, बिल्कुल एक अलग है। जैसे आप यहाँ हैलट नहीं जाना चाहते हैं कोई, हैलट कानपुर के जो सरकारी अस्पताल है मेडिकल कॉलेज से, यूजली आप किसी से पूछिए कि आप हैलट जाना है, भी नहीं जाना है। लेकिन एक्चुअल में सबसे हैलट का हमारा अनुभव अच्छा नहीं है, वही मैंने कहा है। किसी का अच्छा नहीं है, नहीं, किसी का अच्छा है, किसी का यहाँ ऐसा नहीं है, नहीं। आपका है। ऐसा नहीं, हाँ। अच्छा नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो है, लेकिन नहीं, सैंपल मिल अच्छा रहा है। हाँ। आपको हमेशा 24 घंटे डॉक्टर्स मिलते हैं, हाँ 7-7 दिन 8-8 दिन करने वाले रेजिडेंट रहते हैं, तो 24 घंटे काम करते हैं। आपको ये नहीं पता है कि वो जो घूम रहे हैं, वो जूनियर डॉक्टर हैं, वो सब पोस्ट MBBS, पोस्ट MS, पोस्ट MD हैं। इतनी क्या सुविधाओं का अभाव है वहाँ पे? लोगों का हैलट के बारे में अनुभव अच्छा क्यों नहीं है? सीमित संसाधन है, उसमें काम कर सीमित रहे हैं। सीमित संसाधन है, ओवरवर्क्ड है। ओवरवर्कड है, और संसाधन उनके पास कम है। ये देखो, ये इसने वहाँ पे, इधर आओ, तुम ऊपर वाला बटन लगा के आए हो। नहीं नहीं, बढ़िया है, हमको अच्छा लग रहा है। ये अतुल है, हमारे लल्लन टॉप के साथी हैं, कानपुर के हैं। मतलब वैसे तो गोरखपुर के हैं, पर आप नागरिकता मिल गई तुमको कानपुर की? ली नहीं है। वीआईपी क्षेत्र में है गोरखपुर, तो VIP क्षेत्र में इसलिए नहीं ली, ये बात है क्या? तो इन्होंने, तुमने हैलट में क्या किया है? इंटर्नशिप किया था फार्मेसी। हाँ, तो क्या बताओगा, क्या हाल है वहाँ का? ठीक है सर, वहाँ तो डॉक्टर्स कम है, लेकिन जितने हैं वो अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करते हैं। तो जोर से बोलो। अपनी क्षमता से ज़्यादा काम करते हैं डॉक्टर्स। बिल्कुल सही बात है, ओवरवर्क्ड है। ओवरवर्कड है, और रिसोर्सेज इतने कम दे रखे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। नहीं, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब हेल्थ रिफॉर्म्स हो तो ये कहना कि सरकारी अस्पताल नहीं हो तो कैसे हो काम, कैसे एफिशिएंसी, कैसे मैनेजमेंट हो। कि वहाँ पे JR ज़्यादा काम करते हैं, जूनियर डॉक्टर और सीनियर डॉक्टर्स क्या करते हैं वहाँ? सीनियर डॉक्टर थोड़ी सी लापरवाही करते हैं। लापरवाही करते हैं। वो थोड़ा सा एक अपने आप को एक ऑफिसर टाइप का वो ऐसे बिहेव करते हैं कि बच्चों से आप कानपुर मेडिकल कॉलेज से पढ़े हो क्या? नहीं, मैं यहाँ से MS किया है मैंने। हाँ, तो यू आर मोरली बाउंड टू डिफेंड। नहीं, नहीं, वो ऐसा होता है जैसे, सिस्टम में है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, जैसे मैं JNU पढ़ा हूँ, तो जब हम लोग JNU वाले बैठते हैं तो बहुत बुराइयाँ करते हैं आपस में कि यार देखो ये वाला डिपार्टमेंट में ये ठीक नहीं हो रहा, ये फैकल्टी गलत आ गई, ये रिसर्च में गड़बड़ है। लेकिन जैसे बाहर वाला कोई JNU पे अनाप शनाप आरोप लगाता है तो हम तुरंत एक हो जाते हैं। ऐसे कैसे बोल दिया? नहीं, हर जगह हर सिस्टम में कमी, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे हेल्थ हो, जहाँ सब जगह अच्छे लोग भी काम करने वाले हैं। और वैसे भी रिफॉर्म कैसे लेकिन लाए? एक आपने कहा कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का, हाँ, ये होना चाहिए कि भाई आप बहुत जगह लोग देने के लिए तैयार रहते हैं चैरिटी में। अपने एक समाज का अच्छा सिस्टम ये है कि लोग देना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, उनको पता चले सही जगह उनका पैसा जा रहा है। अच्छा, भाई गवर्नमेंट अगर नहीं दे पा रही इतने फंड्स, तो कुछ प्राइवेट को इन्वॉल्व हम ऐसा पूल बिल्डअप करें कि अगर जैसे ये बहुत पैसा कमा लें या ये ई-रिक्शा किंग बन जाएं, ये country देना के। चाहेंगे कि इनके नाम पे कुछ वहाँ पे सुविधाएं लेकिन वो हों। बड़ा फूल प्रूफ सिस्टम हो कि वही इन्होंने मैंने दिया कहा, इनको और ये लगे कि हमारा प्रॉपर जगह सही यूटिलाइज हो रहा है। तो इससे अच्छा हम रुपए ना देके सीधे दवाइयाँ वगैरह नहीं, खरीद के दवाई उनको वापस दें। बनवाए नहीं, उसका फिर आप तय नहीं कर सकते हो ना, आपको किस चीज़ की जरूरत है, अस्पताल को पता होगा। अब मान लो तुम वहाँ जाके दे आए खांसी का सिरप, है ना, और उनको जरूरत है एक वेंटिलेटर की, उनको तो पहले से मीटिंग करके उनसे पूछ के उसके बाद जो भी वही हमने कहा ना, एक पूल बिल्ड हो जिसको एक्सपर्ट्स की निगरानी में जिस पे खर्चा हो। हाँ सर, एक बात ये हो सकती है कि जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, ये सिर्फ ऐसे ही पैसा लेते हैं, कोई रसीद वगैरह देते नहीं है। पहली बात तो एक तो ये मसला है, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। प्राइवेट डॉक्टर्स को भी जैसे दुकान पे हम जाते हैं, हमने एक सेवा ली है ना, टिकट लिया तो रसीद बनती है। प्राइवेट डॉक्टर्स वैसी रसीद देते हैं? ज्यादा नहीं सर, कोई टैक्स मतलब टैक्स में उनका क्या है क्या नहीं कुछ भी नहीं पता। टैक्स नहीं देते हैं 500,000 डॉक्टर, कितनी फीस है वो अलग मसला है। ऐसे ही ले लेते हैं कैश। बस कैश लेते हैं। और बेसिकली सर क्या है कि जो इंडिविजुअल प्लेयर्स आ रहे हैं मेडिसिन लाइन में, मेडिसिन कंपनीज, इस पर कुछ अंकुश होना चाहिए। क्योंकि सर बेसिकली क्या है कि जेनरिक दवा कोई डॉक्टर लिखता नहीं है, सब पेटेंट। जो सॉल्ट आपको 12 मतलब 50 रुपये का मिल जाएगा, वो मार्केट में जाएंगे तो 500 उसका रीजन पूछ लेते हैं, क्या ऐसा है कि जेनरिक दवाइयाँ कम लिखते हैं? जेनरिक दवाइयाँ सब, जेनरिक दवाई के नाम से आपको कौन देगा ये मुश्किल है। आप जो क्वालिटी चेक नहीं हो सकती। सुन लीजिए, एक बात अरे सुनिए, सुन मैं लीजिए, आपको डॉक्टर हाईलाइट की हैं। बात बता रहा हूँ हाँ। कि हाईलाइट में अगर आपको एक टेबलेट लिखी गई सिप्रोफ्लॉक्सासिन, तो आप किस बाहर चीज़ के लिए लिखी कोई जाती भी है? एक एंटीबायोटिक है, खांसी अच्छा। जुकाम में लिखी गई, आप बाहर काउंटर पे जाओगे तो डॉक्टर ने तो लिख दी जेनरिक नाम, अब उस काउंटर दुकान वाले की मर्जी है आपको वो 2 रुपए वाला पत्ता दे के 80 रुपए वाला जेनरिक दे। मार्जिन किस में ज्यादा है? ये उसका डिसीजन वहाँ चेंज हो गया। आप बात सुनिए, आपकी जनरल परसिस्टेंस तो सभी का एक है,
ठीक है, इसीलिए विशेषज्ञों से एक पूछना चाहिए। स्टैंडर्ड एक क्वालिटी की आपको चीज अगर वो ब्रांड नेम लिख रहे हैं पूरा, हाँ, वो लिखना छोड़ दिया है उन्होंने। नहीं, नहीं। डॉक्टर्स ब्रांड नेम लिखते हैं। इधर इधर आके बताइए हम भी क्या नाम है? एलर्जिक राइनाइटिस के लिए शायद ये कोई कमलापत करके ऐसा कोई सरकारी एक अस्पताल पड़ता है, तो हम वहाँ पे गए थे, उन्होंने जेनरिक दवाइयाँ लिखी, बट उसके पीछे उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया कि इस मेडिकल स्टोर से ले लें। कमीशन बाजी इन शॉर्ट क्या होती है वैसे कि नहीं? आप अच्छे से होती ये है। जो देखिए आपसे मैं इसलिए पूछ पा रहा हूँ क्योंकि आप मेरे स्कूल सीनियर, मुझे पता है आप अभी 2 दिन पहले गांव में कैंप लगा के आए हैं, लेकिन ये आप भी बताओगे ना। एक दूसरी चीज बता रहे हैं ना हाँ। कि आपको दवा लिखी गई तो आप अब तो हर जगह वो खुले में जन औषधि केंद्र जहाँ पे जेनरिक दवाइयाँ हर 10 कदम पे मिल रही हैं। आप मेडिकल स्टोर वाले से कहिए कि हमें जेनरिक, कितने पेशेंट से जो लोग ये जेनरिक लेते और हैं जेनरिक जन दवाइयों को अच्छा, ऐसे ये claim बताइए किया कि जाता है। क्वालिटी में कुछ फर्क होता है? ये तो कभी टेस्ट करने पे ही पता चलेगा। हाँ, लेते ऐसे हैं। ऐसे कोई डिफेम किया परसेप्शन जाता तो है। होता है कि यार हमको फलानी ये कंपनी सबको ये बना हुआ है कि भाई जेनरिक दवाइयाँ ये है। आप लेते हो ना, अपनी हर चीज ब्रांडेड लेते हो, कपड़े से लेके गाड़ी सबसे से बड़ी बात है ना लेके सर, ये हैलेट में कि एमआर घूमते रहते हैं प्राइवेट, वो जाकर के डॉक्टर को जो है कहते हैं कि ये दवाई लिखिए, वो बंद होना चाहिए। अब आप जाके देखो तो इस समय तो कोई जेनरिक वो सब अगर एमआर दवाइयों का वो बंद कर देंगे जी। तो फिर वो कैसे सिस्टम काम करेगा? तो सर, फार्मा कंपनियों वो वाला नई नई कंपनियों की दवाइयाँ ला कर कहते हैं ये लिखे, डॉक्टर वो लिखते हैं और वो हैलेट में रहती नहीं है, वो उनको मजबूरन बाहर लेनी पड़ती है। उन्होंने एक मतलब मैं पहले एक जगह था तो वहाँ पे ऐसा था कि डॉक्टर्स को जो ये फार्मा कंपनीज हैं वो हॉलीडे पैकेजेस देते हैं साल भर का, वो तो देते हैं तो हाँ। मतलब वो कि सरकारी आप हमारी नहीं होना चाहिए। हमारे ब्रांड को एंडोर्स करो, हमारी दवाइयाँ लिखो, हम आपको साल भर का फॉरेन पैकेज दे रहे हैं, कई फ्लैट बना के दे रहे हैं। मेडिकल स्टोर पे जा करके पूछा कि भाई ये वाली तो जेनरिक दवाइयाँ हैं, इनका क्या करें? कह रहे हैं ऐसे बोला। मैंने दोनों दवाइयाँ ले ली थी उनके। जो क्या नाम है आपका? अभिषेक, क्या करते हैं? मैं एमटेक कर चुका हूँ एंड कहाँ से? यूपीटीटीआई, उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से। हाँ, एंड तो वो बोला कि ये तो ऐसे पता नहीं क्या बोला, मतलब कन्फ्यूजिया लैंग्वेज में वो चूरन है और इसको जा करके फाँको, जेनरिक दवाइयों को बोला। ऐसे डिफेम किया जाता है मतलब। उसको और आप उसको नहीं बोलेंगे जो बेच रहा है, वो क्यों जेनरिक को नहीं बेच रहा है? मतलब वो भाई साहब ये कह रहे हैं कि स्टार्ट करो। ये जो government- chemist हैं, मतलब ये पूरा गवर्नमेंट तंत्र है। एम्प्लॉय ने बोला, ये बात एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने बोली, वहाँ के उस हॉस्पिटल के स्टाफ ने बोली, जो वहाँ उसके स्टोर का इंचार्ज था जो दवाइयाँ दे रहा था, जेनरिक दवाइयाँ। वो बोलता है कि ये चूरन है और इसको फाँको जा करके कह रहे बाहर से ले लेना। दवा ये के चीज़ें अलावा अच्छी नहीं हर है। चीज में एक ऑप्शन है ना कि कपड़ा, घड़ी, ब्रांड, आप क्या चूज करो। आप दवा जाओ But सब आप- जगह नहीं, दवा मैं भी लो। भाई साहब देखिए, मैं आई बी ऑनेस्ट, मैं दवा लेने जाऊंगा, आई कैन अफोर्ड, मैं बेस्ट क्वालिटी की दवा देखूंगा मैं, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर इसी सकते के हैं, लिए खुली हुई है, इसी के लिए। और ये ये सब उनके- जगह लोग लेते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब वो खत्म हो गया कि बट आप उनके प्रति गलत धारणा बनाना एक हाँ, सही नहीं है। मतलब ये- ऐसे ये बोल दिया सबका चूरन है, इसको काम फाँको जा ये आप करके। लो सही जेनरिक दवा लो, सबको मोटिवेट करो कि नहीं भाई ये दवा लें। और वैसे भी अपने यहाँ जो ड्रग कंट्रोलर वाला जो काम है ना, क्वालिटी ऑफ ड्रग्स, क्वालिटी ऑफ दवाई, उसको लेके भी बहुत सारे शुबे हैं। एक किताब है बहुत कमाल की, आप लोगों को पढ़नी चाहिए जिन लोगों की पढ़ने में दिलचस्पी है, बॉटल ऑफ लाइज। ये कैथरीन इवांस की बुक है, पढ़िए क्या? अरे इधर आओ। आपने रिकमेंड करी थी। अच्छा, मैंने रेकमेंड की थी। आपने रिकमेंड करी। हाँ, पक्की बात? जी, जी, जी। फिर पढ़ी तुमने? जी, जी। बताओ फिर आगे। बॉटल ऑफ लाइज जो है क्या कहते हैं, वो क्या नाम है, सारी की सारी जितनी भी जेनरिक दवाइयाँ हैं उनकी जो है क्या कहते हैं, सन 2016 में मेरे ख्याल से उन्होंने एक जो है क्या कहते हैं, एक विसल ब्लोअर थे जिन्होंने दिनेश ठाकुर जिन्होंने सारी की सारी क्या नाम है, ड्रग कंपनी, मेरे ख्याल से एबॉर्ट थी, रेनबैक्सी के विसल ब्लोअर थे। उन्होंने सारी चीज़ें इसके बारे में बताई थी कि कैसे जेनरिक दवाइयाँ और कैसे सारी दवाइयों में क्या घपला हो रहा है। नहीं, सारी में नहीं होता है भाई। नहीं, कैसे रेनबैक्सी में जो है पर्टिकुलरली जो है क्या कहते हैं, क्या नाम है ड्रॉबैक्स आपका? हैं। यश टंडन क्या करते हैं? जी, BLLB का अब फर्स्ट बढ़िया। सेमेस्टर चल तो रहा बॉटल ऑफ लाइज एक कमाल की किताब है, कैथरीन इवांस ने लिखी है। ये बहुत विस्तार से बताती है कि इंडिया की जो ड्रग इंडस्ट्री है, जो दवाइयाँ बनाने के कारखाने हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रेगुलेशंस के लेवल पे, इंस्पेक्शन के लेवल पे, जो नियामक अथॉरिटीज़ हैं उनके लेवल पे कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ होती हैं। सारी में नहीं होती है, लेकिन जो बहुत तेज़ी से एक्सपोनेंशियली दवाइयाँ बनाने का कारोबार बढ़ रहा है, तो वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल और उन सब चीज़ों में क्यों दिक्कत है, और कैसे जो बेस्ट क्वालिटी की ड्रग है, एक ही कंपनी के जो बेस्ट बैचेज़ हैं, वो उन मार्केट्स में खपाए जाते हैं जहाँ पे सख्ती ज़्यादा है ना। US में, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट द क्वालिटी ऑफ द ड्रग्स। और जो सबसे ख़राब बैचेज़ हैं वो
सो कॉल्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में खपा जाते हैं, अफ्रीका में, यहाँ पे। तो वो बहुत दिलचस्प किताब है, बिल्कुल एक नॉवल की तरह लिखी गई है। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड। आपने पढ़ी, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं बोलता हूँ तो कुछ लोग पढ़ते मैं हैं। सर इसमें सिर्फ एक बात है जी भाई। क्योंकि सर ने बोला कि लोग सॉल्ट का नाम लिखते हैं, जबकि कोई डॉक्टर सॉल्ट का नाम नहीं लिखता है, बेसिकली दवा का नाम लिखता है। और जनरली क्या होता है कि जो ज्ञानता ज़्यादा है यहाँ पर, लोग ज़्यादा कम एजुकेटेड हैं, तो लोग कहते हैं वही दवा दें डॉक्टर साहब ने लिखी है। मेन तो पढ़े लिखे लोग जाते हैं, नाम देखा, सर्च किया गूगल पे और किसी बड़े ब्रांड का नाम। ये ऐसा साउंड कर रहा है जैसे डॉक्टर अमित यहाँ पे पूरे हेल्थ सिस्टम को डिफेंड करने के लिए, केमिस्ट की गलती बताओ डॉक्टर साहब, प्राइवेट का सॉल्ट का नाम नहीं लिखता कोई डॉक्टर। नहीं, मैं कह रहा हूँ सॉल्ट आप लिखिए, आप ब्रांड का नाम लिखा होगा ना, आप मांगिए सॉल्ट का नाम, किसने आपको रोका है? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अच्छा जैसे बताइए, इन जनरल डॉक्टर सॉल्ट का नाम लिखते हैं या ब्रांड का नाम लिखते हैं? इन प्रैक्टिस क्या है? इन जनरल प्रैक्टिस में, आप प्राइवेट में तो ब्रांड का नाम ही लिखते हैं, लेकिन वो आप उसमें कोई नहीं कहता कि आप यही खरीदो, ये गलत है। आप कहीं से भी लो, लोग गैर पढ़े लिखे हैं कि लोग जो डॉक्टर साहब ने लिखा है वही दो। नहीं, तो ये वो ये भी कह सकते हैं कि मुझे इसकी दवा दो। अवेयरनेस। एक तो सर फालतू लोग भी चला रहे हैं मेडिकल स्टोर्स, इसका भी बता रहे हैं आपको। फालतू लोग? हाँ बता रहे हैं ना। जैसे कि किसी व्यक्ति ने, जैसे भाई ने किसी उसमें मेडिकल स्टोर में काम किया, ठीक, इनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई कि ये दवा इसलिए होती है। अब ये एक मेडिकल स्टोर लेकिन रन नहीं कर सकते। अब होता क्या है कि कानपुर में उसके लिए वो केमिस्ट एंड रजिस्टर वाला हाँ, वो लाइसेंस चाहिए होता है, तो ठेके में मिलता है। उसका बता रहे हैं। तो होता क्या है, एप्लीकेशन होती है कि आपको साल भर का 1 लाख मिलेगा आपकी डिग्री पे, आपके नाम से मेडिकल इन्होंने वो पढ़ाई की है, ये बता, तुमने क्या पढ़ाई की बताओ? बी फार्मा बी फार्मा किया है। कानपुर में तो बी फार्मा वाले ठेके पे चलाते हैं सर्टिफिकेट? देते हैं सर, रेंट पे देते हैं। रेंट पे? अरे बाल्टी है क्या, लो पानी भर लो, हमारी बाल्टी लौटा देना। अपोलो भी कर रही है। अपोलो में अगर आप कोई फार्मासिस्ट जॉब करने जाता है तो उससे पहले उसका लाइसेंस ले लेते हैं कि इसके अलावा आप कहीं नहीं लगाओगे, फिर वो अपने आधार पे जहाँ उनको लगा। वो तो सही कर रहे हैं ना, जब आप अपोलो फार्मेसी में काम कर रहे हो जी एज अ फार्मासिस्ट, तो आपको अपना लाइसेंस देना होगा ना। ये दूसरी अलग चीज है। ये कह रहे हैं कि किसी दूसरे किराए दे दो, ये तो चल रहा है। मतलब तुम अपना दिन भर ई रिक्शा बेचो लेकिन फार्मा किया हुआ है। उदाहरण दे रहा हूँ यार। साल का 70-80 हज़ार रुपया वो देता है मेडिकल स्टोर। साल का 70-80। और दूसरी बात एक और है, कानपुर में कई फर्जी कॉलेज भी हैं, 15-20 ऐसे कॉलेज हैं। क्या है, आप वहाँ 40,000 रुपये दीजिए जाके, आपको एग्जाम तक नहीं देना पड़ेगा, आपको डिग्री मिल जाएगी। और उसके बाद होता तुमको यार बड़ी नॉलेज है। सर R&D तुम कहाँ पढ़ते हो? हम तो डीएवी में पढ़ते, बताया था आपको। नहीं, तुम लेकिन समाज पढ़ रहे हो गुरु। सब जाना करते, सब ज्यादातर लल्लन टॉप जागरू लल्लन टॉप पे नहीं दिखाया गया है। लल्लन टॉप अच्छी बात है लल्लन टॉप नहीं, देखते और हो। बाकी और भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक ही चैनल देखते हैं। नहीं, तुम लल्लन टॉप देखो, हम उसमें नहीं कह रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि ये इतना तुमको सब कैसी जानकारी चाहिए? सर तुम्हारी उम्र कितनी है? ये हमारे 20 साल उम्र है। सभासदी लड़ेगा लड़का अगले साल। नहीं सर, चुनाव क्यों? में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? अरे अच्छे लोग आएंगे, ऐसे जागरूक लोग, तभी तो। तुमको नहीं चलना फॉर्च्यूनर से? नहीं, उतना नहीं चाहिए अभी। हाँ, और अभी नहीं चाहिए, आगे का। सर समाज से जुड़े अभी चाहते तो हम भी कोचिंग खोल ले होते, फ्री में पढ़ाते बच्चों को। लगभग नहीं सिर्फ 50 बच्चे भी पढ़ते हैं वहाँ पे हमारे परमट में। घाट में ही पूरा बोर्ड वगैरह बना हुआ है, टीचर से फिजिक्स के MSc करे हुए लड़के हैं, सब पढ़ाते हैं और कोई चार्ज नहीं लिया था। 12th के बच्चे पढ़ते हैं, अच्छी रैंक आई है अब की। पिछली बार लड़कों के नंबर अच्छे आए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम्हें ये सब जानकारी, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तो सर जाते रहते हैं ना, हर जगह जाना अच्छा लगता है। हाँ, क्या नाम है आपका? अभिषेक पांडे। अभिषेक जागरूक व्यक्ति है, कि समाज को भी पढ़ना बड़ा जरूरी है। और जैसे हमको यहाँ आने के पहले नहीं पता था कि अब ई रिक्शा का लाइसेंस वगैरह शुरू हो गया है। और तुम एक चीज़ और बता रहे थे कि अब कट जाता है ई रिक्शा 3 साल में, वो क्या है? बहुत सारे लोग जैसे 3 साल में गाड़ी अपनी पुरानी हो गई, तो हम ही लोग जैसे मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो बहुत सारे और भी मैन्युफैक्चरर्स हैं कि नई गाड़ी ले आइए, पुरानी गाड़ी ले जाइए। डाउन पेमेंट की जगह पुरानी गाड़ी ले आइए और नई गाड़ी ले जाइए। तो वो गाड़ी कट गई, उसको मैन्युफैक्चर करके न्यू बन जाती है और फिर वो चली जाती है वापस। ये होता है। ठीक है। आप क्या करते हैं भाई साहब? आइए। मैकेनिक है सर। अरे आगे आइए, घबरा क्यों रहे? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शेरू। मोहम्मद शेरू। मोहम्मद शेरू नाम है आपका। किस चीज़ के मैकेनिक है? छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी। ई रिक्शा भी कर लेते हैं? नहीं, 6 पहिया, 10 पहिया, 12 चक्का। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? कानपुर में? बांदा में। बांदा में रहते हैं? तो कानपुर कैसे आए? आए थे शॉपिंग करने आए थे। शॉपिंग करने आए थे? हो गई शॉपिंग? हाँ, क्या ब्याह शादी है घर पे? नहीं, ऐसे ही ऐसे। बांदा से कानपुर आए शॉपिंग करने? बांदा से इलाहाबाद पास है कि कानपुर? ये दोनों एक ही है, 160 किलोमीटर है भी है, 160 किलोमीटर इलाहाबाद। हाँ। कैसा माहौल है बांदा में? भी सब ठीक चल रहा है? हाँ, सही। सही है।
हाँ जी नमस्ते, क्या नाम है? क्या करते हो? पहले जॉब करता था, अभी टेक्सटाइल इंजीनियरिंग करी हुई है, उसके बाद अभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा है। बहुत बढ़िया। और भी कोई था जो तैयारी कर रहा था? आप भी तैयारी कर? आप काफ़ी दिन से आए थे तो आपसे मिलना नहीं हो पाया था। पंडित दीनदयाल विद्यालय के हम भी पढ़े तो अरे वाह, शाबाश। कौन सा बैच है? 2011 बैच। सोने हो भी तो बिल्कुल नए वाले 11 बैच के। ये भी दीनदयाल से आगे हो, ये भी दीनदयाल से आगे हो। हाँ 12 बैच। प्रणाम। आप सबसे ज़्यादा सीनियर। नहीं हमको पहले कर चुका है। तो तुम कौन से बैच के हो? अबे नमस्ते करो, बता दिए हम बैच। नहीं ये 2 साल साथ में पढ़े थे। 6-7 क्लास। अच्छा, जब तक हम थे, जब तक ओम शंकर जी थे तब तक तुम थे, मतलब ओम शंकर त्रिपाठी जी वहाँ प्रिंसिपल थे। फिर जय नारायण से। लगभग हम लोग के समय थे लास्ट तक, तब तक इस सिस्टम भी। अच्छा, पहले जैसे बड़ा भोकाल रहता था कानपुर में पढ़ाई का, जैसे हम ही उरई से कानपुर आए थे पढ़ने, अभी भी वैसे ही है चरचराटा या? अब तो इवन जो जेई का थोड़ा बहुत था कि कोटा के बाद कानपुर का है इंजीनियरिंग में, वो भी नहीं है। अब कानपुर का लड़का भी कोटा जाता है क्या? हाँ, कोटा जाता है, दिल्ली जाता है, कहीं और जाता है। ऑनलाइन? ऑनलाइन पे ज़्यादा डिपेंड होता है। यहाँ सर डिफेंस की क्लासेस बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं ज़्यादातर। अब जेई का खत्म होता है। हाँ होता क्या है, भाई साहब डिफेंस के हैं, क्या करते हैं आप? मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जॉब करता हूँ। अच्छा, ये हमें कुछ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले मिले थे ललन टॉप अड्डे पे, कह रहे थे कि कुछ सरकार ने जो नियम बदल दिए हैं। 30 तारीख से 30 सितंबर से हमारा बोर्ड को भंग कर दिया गया और उनकी जितनी फैक्ट्रियाँ थी उनको एक 7 कंपनियों में बांट दिया गया। पहले मतलब एक क्षेत्र में सारे थे, अब सबको अलग अलग कर दिया। ये अच्छा रहा कि बुरा रहा? और अब सरकार के लिए अच्छा होगा, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों के लिए अभी बहुत बुरा वक्त चल रहा है। क्यों? क्योंकि काम की बहुत कमी है। काम की कमी है? काम की कमी, काम नहीं है बहुत सी फैक्ट्रियों में। और जो 7 फैक्ट्रियाँ बनी हैं, कंपनियाँ बनी, इनको अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बनाने हैं। जैसे नई कंपनी बनती है उसी तरह से अपने सारे रूल्स रेगुलेशन में, चाहे अकाउंटिंग का या प्रोसीजर होता है, 4 मैनुअल, ऑटोनॉमस बॉडी क्रिएट कर दी है क्या? ऑटोनॉमस अलग अलग कर दिया सबको। सब तो अच्छा है ना, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। नहीं लेकिन बढ़ेगी, लेकिन नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं। थोड़ा टाइम लगेगा ना। हाँ, तब तक क्या बहुत अफरा तफरी का माहौल है फैक्ट्रियों में, क्योंकि काम नहीं है मेन चीज़। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे हेल्थ सेक्टर को लेकर, उसमें एक कारण भी है और एक सुझाव भी। कारण ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस की फीस इतनी ज़्यादा है कि जो वहाँ से MBBS करके आता है तो वो क्या करे, इसलिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा लूट है। और सरकार को इसके लिए ये करना चाहिए, जो लोग गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करते हैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कम से कम 5 साल प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। कुछ तो है 2 साल। भाई साहब कितना है? 2 साल है। 2 साल है। लेकिन तो सर नए कॉलेज खुल गए, हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। अभी सर हर जिले में नहीं, अभी 47 कॉलेजेस हैं, खुलता जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक रूल है कि वहाँ पे सरकार अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री MBBS कराती तो 5 साल का बॉन्ड। कॉलेज ऐसे नहीं खुल सकते। भाई साहब सोच रहे हैं अच्छा हम सौरभ से मिलने आए, घूम फिर के सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, जैसे हम ही सरकार है, सब हम ही निकले। लेकिन ये बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं और बहुत गरीबों की सेवा करते हैं, मतलब आई कैन पर्सनली वाउच फॉर इट। सबके लिए नहीं कह सकते ऐसा, बहुत सारे सेवा भाव से भी बहुत सारे सेवा भाव से। अब तो जमात में बहुत सारे होते तो सवाल तो उठाने ही पड़ता है। जमात में सवाल है तो आप इसको पर्सनल मत लीजिएगा, ये जमात पे सवाल है। सर एक सवाल और था। हाँ, चुनाव के समय जो हम दल बदल देखते हैं लोकल लेवल पर, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि हम 5 साल किसी और पार्टी में और चुनाव आया तो वो बंदा दूसरी पार्टी में और फिर उस पार्टी, तो ऐसे कैसे, मतलब विकास को लेके? तो इसका तो देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का नियम है वो यही है कि आप अगर दल बदल कर रहे हैं मिडवे, जो उन्होंने कह दिया ना कि इतना फैक्शन चला जाए उतना, अगर आप एक मैंडेट के लिए गए हो एक सिंबल के तले और आप मिडवे उसको छोड़ रहे हो तो फिर तो आपको फ्रेश इलेक्शन करना चाहिए। मैं तो डिफेक्शन के मामले में मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है। और इलेक्शन कमीशन के अलावा जनता को भी ये देखना चाहिए। और हम लोग बहुत तात्कालिक फ़ायदे देखते हैं ना। नमस्कार जी, हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आयुषी कहाँ आए हुए हैं? कैसी है चाय? ये बनारसी टी स्टॉल है। चाय के साथ खस्ता जो पनीर और छोले वाला होता है वो, अरे देख बोल रहे हैं भैया, हैं वो अगर नहीं खाया कौन तो जो पनीर और छोले के साथ वाला जो खस्ता देता है वो आप खाए भी ना मत जाना। अच्छा, वो बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। सुबह का उससे अच्छा नाश्ता आपको मतलब नहीं मिलेगा। बाकी वहाँ मिल जाएगा, वो दोपहर में मिलता है, स्वरूप नगर वाला जो आपको बताया होगा लोगों ने, कचौड़ी वगैरह
अभी नहीं बताई, तुम बता रहे हो। हम आपको पूरी लिस्ट दे देंगे, आप बताओ शाम तक अभी। खा के जाना। अभी दे दो लाइव तुरंत। और शाम को देखो दोपहर तक का आपको हमने बता मतलब दिया। हम सुबह उठे, सबसे सुबह पहले उठे। नाश्ता कहाँ दवाएं जाके? 2 ऑप्शन है आपके पास। एक आप मोती झील जो पार्क है जॉगिंग वाला, लाजपत भवन के वहाँ पे गेट पे ही एक ब्रेड मक्खन वाले भैया बैठते हैं, वो बेस्ट बनाते हैं। मट्ठा वो भी देते हैं हाँ, साथ में, मट्ठा घर भी में? साथ में देते हैं। बढ़िया। दूसरा इधर आ जाओ आप, अगर वो नहीं मन बने तो यहाँ आ जाओ, यहाँ पे चाय और खस्ता खा लो। यार हैवी नहीं हो जाएगा सुबह सुबह खस्ता? नहीं तो रनिंग कर लीजिए, थोड़ी सी दौड़ के आइए, कर लीजिए। और ये नहीं डेली नहीं करना है ना आपको। पहलवान मट्ठा फिर हाँ हाँ, पहलवान। वही लाल लाल बंगले लाल में। बंगले में क्या पहलवान मट्ठा? पहलवान अरे वाह भैया, हाँ? वो हनी और हनी में मक्खन, हनी मक्खन दोनों सब मिला के देता है, बहुत बढ़िया। साथ मक्खन ब्रेड बहुत बढ़िया। बढ़िया साउंड कर रहा है। मक्खन ब्रेड शहर। हाँ अच्छा। बाकी दोपहर में आप स्वरूप नगर में जो कचौड़ी है वो तो पूरा कानपुर की वर्ल्ड फेमस हो चुकी है, बहुत अच्छी है वो। एशिया में नंबर 1 है। ये हम नहीं कह सकते हैं आप। अरविंद वाले का खाली। अरविंद ऐसा वाले कोई वही। वैल्यूएशन हुआ नहीं। हाँ वही वाला। नहीं, एक ही की बात कर रहे हो आप लोग? हाँ अरविंद में अरविंद नाम है उनका। वहाँ सारे MR वगैरह जो है स्वरूप नगर में हॉस्पिटल्स वाले और सारे मधुराज के बगल वाला सब वहीं खाते हैं कचौड़ी। हाँ। फिर दोपहर का कचौड़ी होती है। बहुत कुछ दाल की और कटलेट रहते हैं, मूंग दाल के मंगोड़े दाल की होती है बेसिकली, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। इनकम टैक्स के रडार चल रहे हैं। बिल्कुल सर। तुमको बड़ा गुरु अंदर का खबर है। नहीं सर, एक सर व्हाट्सएप मैसेज नहीं, अभी पर अभी WhatsApp नहीं नहीं मैसेज। नहीं, नहीं सर ये तथ्यात्मक है कि एक रिपोर्ट आई थी कि कानपुर के कई सारे ठेले वाले करोड़पति हैं 252 जिन लोग हैं। हाँ 252 नंबर भी दे दिया। उसी समय दोपहर में आप ग्रीन पार्क चौराहे पे स्टॉक एक्सचेंज जो इसके नीचे एक ठेले वाला लगाता है छोला भटूरा बहुत सस्ता। अरे वहाँ आप अमन खा सुन लो, सकते हैं। खाने की लिस्ट बता रहे हैं तुम, वहाँ पप्पी वाले टहल रहे हो। इधर आओ। हाँ, क्या ग्रीन पार्क के ग्रीन नीचे? पार्क चौराहे पे जो वो स्कूल है कंगारू स्कूल बच्चों वाला होता है। कंगारू स्कूल? हाँ वो है, गिम्बारू कंगारू का ऐसे करके नाम रख लिए हैं। क्या नाम रख लिया? गिम्बारू रख लेता है कोई, कंगारू रख लेता है, कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए नाम नए नए। कंगारू किड्स। हाँ अब कैंडी फ्लॉस भी होता है, जैसे नाम सारे ही बच्चों के नाम है। प्ले स्कूल खुल रहे हैं तो प्ले जैसे नाम है। अच्छा, पर ये थोड़ा ज्यादा प्रयोग धर्मी हो गया है। कंगारू किड्स। है ना? बिल्ला बोंग। बिल्ला बोंग। हाँ क्या मतलब? ये स्कूल का नाम है, हाँ। बिल्ला बोंग। ऑस्ट्रेलिया की काफी बड़ी चेन अगला है। स्कूल बागड़ बिल्ला नाम ऑस्ट्रेलिया की बड़ी चेन है। हाँ, क्या बागड़ बिल्ला? अगला स्कूल बागड़ बिल्ला नाम से रखा हुआ है। बागड़ बिल्ला। तो वहाँ पे छोला भटूरा आपको बहुत सस्ता 30 रुपए की प्लेट मिल जाएगी, उससे अच्छा कहीं मिल नहीं सकता। बिल्कुल पतला बनाता है, सेहत का ध्यान रख करके, ये भी नहीं मोटा मोटा मैदा हो। यार ये तो क्या ऑक्सीमोरॉन वाली बात होगी ना। ये है भटूरा पर सेहत का ध्यान है। ध्यान रख के बनाता है वो। और अरे इतना तेल है यार, कहाँ से ध्यान होगा? डॉक्टर साहब खाना चाहिए भटूरा? स्वाद के लिए जरूर खाते हैं। स्वाद के लिए, पर सेहत के लिए सेहत के लिए आप कभी खाते हैं? कभी कभी। देखा अभी कीटो डाइट, दौड़ कीटो के। डाइट का ध्यान दीजिए अगर सेहत अरे ही नहीं, बनानी है। कीटो वीटो नहीं भैया, ये सब हमको ही है इंडोर्स। बाकी दोपहर में आप ज्ञान वैष्णव जो गुमटी वाला है खाना भोजन के लिए जाइए दोपहर में। 4 किलोमीटर की रेंज में खेल रहे हो यहाँ से? नहीं हम आपको अच्छी जगह बता रहे हैं जो भी। अरे हमको है। भरोसा है, तो हमारे भाई छोटे। हमारा तो घर खैर दूर है, लेकिन थोड़ा सा हम सारी जगह आप पूरा घूमे हुए हैं। फिर देखिए हमें आपको समझ में आ रहा है। अब आपको अगली डायरेक्शन में भेज रहे हैं। हाँ। अब शाम को आप वेस्टर्न रोड में चले जाइएगा तो जो भारत रेस्टोरेंट जहाँ है पुराना, जहाँ मंदिर है बीचों बीच वेस्टर्न रोड में, उसके बगल में एक ठेला लगाता है, धनिया के आलू बहुत अच्छे देता है। अरे हमको बहुत पसंद है। उसकी चाट आप खाओगे वो बेस्ट है। चाट बहुत अच्छी बनती है। ठीक है फिर नहीं आप नहीं, ये तो अनिल क्या बोल रहे हैं? अनिल के यहाँ भी खा लीजिए जो बता रहे हैं। अगर ये भी कहीं कहाँ का है वो अनिल जी हमें नहीं पता कहाँ का है, अनिल का बिराना रोड। बिरहाना रोड। अच्छा नहीं वो ये नहीं पूछ रहे अनिल रहने वाला कहाँ का है। नहीं हमने भी ये नहीं बताया। नहीं, हमने ये कहा कि हम भी खा लेंगे इसलिए पूछ रहे हैं ज़्यादा। और जाड़े में बिरहाना रोड का मक्खन, जाड़े में मक्खन का बिरहाना रोड का मक्खन और वो क्या संभाल बोलते हैं, फालूदा कुल्फी भी अरे बिरहाना ठहर रोड। के तुम लोग फूड ब्लॉगर हो भैया कानपुर के। तो बिरहाना रोड में क्या जाके मक्खन रहता है? ऐसी मक्खन खा जाते हैं? मिलता है मक्खन, मीठा मक्खन मिलता है। मटके में रहता है। बिरहाना रोड पे। और फालूदा कुल्फी भी वहाँ की बहुत अच्छी है भैया। अच्छा। और खस्ता खाना है तो लाल बंगले में मोहन खस्ते वाले का। हाँ, और दूध की बोतल पीनी है काजू वाली, जो पता नहीं हमें और कहीं नहीं बोतल पी जा मिलती। सकती है दूध की। वो दशमेश डेयरी पे आप पी लेना आर्य नगर में, नहीं तो वो भी आप विष्णु भंडार में भी मिल जाएगी, दोनों ही जगह। विष्णु भंडार कहाँ है? वो भी वहीं आर्य नगर में है। क्या खासियत होती है उस दूध की? उसमें सारे मेवा बहुत अच्छे। कितना विद्वान आदमी है। क्या क्या बोलो, बढ़िया होता है। मेवा बहुत अच्छी है डालता, प्योर रहता है। और उसकी खुद की डेयरी दशमेश की तो बगल में बहुत बड़ी।
जिससे सप्लाई होता है पूरे एरिया में। प्योर दूध रहता वगैरह। है। हाँ बहुत खुद का दूध खुद का काम। अभी आप जाके देखना वहाँ पे पनीर भी बढ़िया होता है, सारा आइटम। फिर उसके बाद उसके बाद अब आपके ऊपर है, अगर आपको अरे रुक जाओ पहले अब आप बताओ कैसा क्या आपको खाना है। अगर हाँ गोलगप्पे कहाँ बढ़िया मिलते हैं? गोलगप्पे आप देखिए बहुत हाई फाई वाले थोड़े से पैसे रुपया ज़्यादा है तो आप द चाट में खा लो आर्य नगर में। द चाट नाम है। हाँ द चाट नाम है और सब कुछ अच्छा है उसका। हाँ उसके बाद अगर आपको साधारण खाना है तो हनुमान चाट भंडार है पी रोड में। हाँ इसका हमने बड़ा नाम सुना है। चाट भंडार वहाँ लस्सी भी मिलती है, वो भी बहुत फेमस है, वहाँ आप खा सकती है। बगल में लस्सी नहीं मिलती हनुमान चाट में तो वो भी क्वालिटी गिरा दी उसने। उसके बाहर लगाता है ठेला। अच्छा हमने ये चीज गौर की, जहाँ जहाँ सराफा बाजार है वहाँ खाने को लेके खूब सारे हाँ। वेज खाने को लेके खूब प्रयोग होते हैं। तो ये चीजें हैं। हाँ तो बाकी रात का भोजन आप अपने हिसाब से जहाँ आपको अरे आप बताओ आपका हिसाब चल रहा है आज? मिठाई खानी है, बनारसी चले जाइए या फिर बुद्धसेन चले जाइए। बनारसी ये वहाँ है बुरहाना रोड पे। हाँ वही वाला, उसके मोतीचूर के लड्डू जो होते हैं वो बनारसी के हाँ मोती- बेसन के लड्डू, बेसन के बेसिकली बेसन की मोतीचूर बड़ा अलग बेसन है। बेसन बूंदी बेसन बेसन बूंदी के भैया आप विद्वान लोग बूंदी हैं। देखिए ऑरेंज वाला जो बूंदी वाला है वो हमें नहीं पता वो कहाँ का, लेकिन वो वाला बेस्ट वहीं का होता है। क्या कहते क्या हैं, खासियत है उस बेसन लड्डू में? देसी घी में बनता है। बूंदी का सर फेमस है सर। अच्छा बूंदी में भी कह रहे हैं छोटी बूंदी। नहीं नहीं अच्छा कहाँ का होता है छोटी बूंदी? बनारसी का होता है। बूंदी का अगर छोटी बूंदी वाला भी खाना है आपको तो, और काला जाम दोनों, ये आप बंसी वाला का बेस्ट रैना मार्केट में जो है वो बहुत अच्छा है। रैना मार्केट आपका है जब ये नवाब सीएसए वाला चौराहा है जो जहाँ अम्बेडकर जी की मूर्ति लगी है। रावतपुर वाला चौराहा? नहीं रावत कंपनी बाग वाला? कंपनी बाग चौराहा, वही है रैना मार्केट जो उधर बनी हुई है। उसी में बंसी वाला के काफी अच्छी चीजें, गोलगप्पे भी वहाँ पे अच्छे मिल जाते हैं। चाट भी अच्छी है उसकी। चाट भी अच्छी है। जलेबी छानता है सैटरडे संडे केवल। जलेबी सबसे बढ़िया कहाँ मिलती है? राजू जलेबी लाल होगा। जलेबी के कई ऑप्शन मिल जाए। ये लाल बंगला का ब्रांड एम्बेसडर है, हर चीज हमारे लाल बंगला की बेस्ट है। हाँ हाँ जलेबी कहाँ बढ़िया मिलती है? हाथरस जाइए सर, हाथरस में हाथरस जाओ। वहीं यही पे डबल हाथरस और हाथरस एक साथ है दुकानें। मूलगंज में है सर। अच्छा अरे यार हम कहे ये अलीगढ़ भेज रहे हैं हमको हाथरस। मूलगंज में है, उसका मिष्ठान अच्छा है। मूलगंज में बालूशाही भी उसके यहाँ बहुत बालूशाही, सोन पापड़ी, सोन कीमत सब पापड़ी उसका। बहुत बढ़िया अरे छोड़ो सोन पापड़ी हमारे उरई में बनती है। सोन पर कुछ भी याद आ रहा है। है। बालूशाही जरूर खाना। गली महकती उसकी। रमाकांत हलवाई की और अय्या की बालूशाही और बच्चा राम सिंधी की उरई की सोन पापड़ी और इमरती है स्टेशन के रसगुल्ले। अब तो चाची के रसगुल्ले भी हो गए। समोसा खाते हैं। चाचा सामने खुल गया, चल रहा है कि नहीं? तुम उरई की हो क्या? अरे इधर आओ तो हमारे भाई हो। क्या नाम है तुम्हारा? अकबर अली। अकबर अली, क्या करते हो? जॉब, गवर्नमेंट जॉब, शिक्षा विभाग। बस इतना ही काफी है, बस इतना ही काफी है भाई। अरे अरे थोड़ा खुल जाओ। छोड़िए ना। हाँ? अरे क्या अभी तो पकड़ा ही नहीं, अभी तो कह दे तो मास्टर हो? नहीं, वो क्लर्क। सर्वशक्तिमान लिपिक बाबू। तुम्हारे यहाँ बड़ी पूछ रहती होगी। सब विभाग में बाबू की पूछ रहती है। क्यों रहती है? सारे काम उन्हीं से होते हैं ना सर। और रुकते भी उन्हीं से हैं। रोकते भी वही हैं, चलाते भी वही हैं। ये बाबू लोग इतना बदनाम काहे होते हैं? मुद्रा लेने देने, आगे पीछे करना, बढ़ाना, रोकना, सब उन्हीं का। तो कैसे कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है? सर इसको बस सिस्टम सही हो जाए तो कंट्रोल। कैसे सही होगा बताओ ना, तुम सिस्टम में हो, तुम बताओ। वो नहीं हो सकता सर। क्यों? सही बात यही है कि नहीं हो सकता वो। अरे ऐसे थोड़ी ना है, कभी तो भ्रष्टाचार वो सुबह कभी तो आएगी। देखते हैं कब आता। मान लो ये एक प्राइमरी के मास्टर ने इनको अपना ट्रांसफर करवाना या इनकी चुंगी लगेगी। वो नहीं, वो हमारे हाथ में नहीं, वो तो ऊपर है सर। अरे ऊपर की फाइल तो नीचे जाती ना। आपके पास कौन कौन सी फाइल है? एक दो फाइल अफसोस के साथ कह रहे हैं। वो सिस्टम सर सुधर रहा है थोड़ा थोड़ा, जब ई गवर्नेंस थोड़ी सी ऊपर से नीचे तुमको तक कैसे आ रही पता? है। हमें सब पता है। ये सब पता है।
ई गवर्नेंस की वजह से इनको सब पता है, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी आ ये भी गई। वाले हैं ये। यार ये तुम लोग जो सब पता है वाले हमको बड़ा प्रभावित करते हैं। नहीं, ये चीज ई गवर्नेंस इसीलिए होना जरूरी है, तो लीकेज जो होती है वो नहीं होनी क्या चाहिए। भैया लीकेज करते हो तुम लोग? ये नहीं करते होंगे, लेकिन ये बता तो रहे हैं। उम्मीद जता रहे हैं सच्चाई। कि नहीं करते होंगे। बताओ भाई अकबर। सामने ही आरोप लगा नहीं करा है, अब सामने सामने से नहीं, आरोप आरोप नहीं क्यों लगाना, लगाएंगे? पीठ पीछे लगाना तो एक सिस्टम का पार्ट हो गया ना, इनको क्यों आरोप लगाएंगे? हाँ। ये तो पहले से चला आ रहा है ना। पर रुक नहीं सकता, तुमने ऐसा कहा। हाँ, चेन टूट सकती है, ऐसी बात नहीं। चेन टूट सकती, कैसे टूटेगी? अरे आप अपने एंड से आप सही करना चालू सही करिए, तो बात। नीचे आपके जो आएगा आपके समय के बाद ऊपर वालों कौन बताएगा? नीचे वाले तो रुक जाएंगे, ऊपर का क्या होगा? ऐसा है कि जब ये सब कठिन रास्ते में चलने के लिए परेशानी होती केवल है। राइट्स की लेकिन बात अगर- नहीं होनी चाहिए, ड्यूटीज की बात। ड्यूटीज की बात होनी चाहिए, फंडामेंटल हाँ। ड्यूटीज की बात। क्योंकि हम ही लोग जाते हैं उन दफ्तरों में, कहते हैं हम ही लोग भैया जाते ले- हैं, कई चीजें हम ही लोग गड़बड़ करते हैं खुद ही समाज में, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। करवाना है कैसे भी करवा दो। अब कानपुर में पहले दिन एस्केलेटर लगता है तो जनता तो पहले दिन ही थूकना चालू कर देती है उस पे। ये मैंने स्वयं एस्केलेटर पे थूक देती है। एस्केलेटर लगा था पहला 9 नंबर में स्टेशन में पहली बार लगा था, और अगले ही दिन मतलब मेरे सौभाग्य से अभी और चालू ही नहीं हुआ था वो पहली बार। तो मैं तो जीने से चढ़ के जा रहा था सीढ़ियों से बगल से। मैंने सौभाग्य कहाँ था तुम्हारा? मतलब दुर्भाग्य कह लीजिए, सौभाग्य से हम उसी दिन मेरा कोई ट्रेन वगैरह का आना जाना था लगा रहता था। अच्छा, संयोग से। कानपुर मध्य प्रदेश आना जाना कभी कभी, तो देखा कि वहाँ पे थूका पड़ा था। मैंने कहा यार ये देखो यहाँ का कि अभी अभी लगा हुआ है, अभी ये चालू देखो भी चाचा नहीं पुड़िया दबा लिए पीछे से। हुआ। अभी दबा ले वो ठीक है, लेकिन थूके कम से कम ऐसी जगह कि सार्वजनिक। इस बार हाँ? कोई महंगाई नहीं ना, काहे की महंगाई? हाँ क्या करें? कोई महंगाई नहीं, कोई महंगाई नहीं। नहीं चाचा महंगाई तो 500 रुपए की लेबर है, 9 बजे आती है, 4:30 बजे हाथ धो देती है। काहे की महंगाई? हम ज्यादा रिक्शा चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। हाँ साहब। हाँ क्या बता रहे थे? लेबर लेबर आती है 9 बजे और 4:30 बजे हाथ धो देती है। कोई महंगाई नहीं ना। और आप ठेकों में देख लो, अगर आपको महंगाई देगी किसी ठेके में आप देख लो तो नहीं, इंग्लिश में भी भैया ऐसी बात नहीं ना। आइए ना, आप इंग्लिश वाले, कोई महंगाई नहीं ना। पेट्रोल महंगा हो गया, उतना महंगाई हो गई। इधर बगल में आ जाओ, उनको कैमरा नहीं घुमाना पड़ेगा। अरे ठीक दारू महंगी हो, दारू महंगी होगी, उसमें महंगाई नहीं हुई। दिल्ली में पहली बार ठेका खुला कोरोना काल में, पहला फर्स्ट चांस 100 रुपए का क्वार्टर था, तुरंत केजरीवाल ने कोरोना टैक्स लगा दिया, 140 का मिला। काहे की महंगाई है? लेने वाले सब है, कोई महंगाई नहीं है भाई साहब। पैसा बहुत है अपने इंडिया में, बहुत इंडिया है। पैसा उड़ता है हमारे इंडिया में, पकड़ने वाला होना चाहिए। उड़ता है, पकड़ने वाला होना चाहिए। ये सोने चिड़िया पहले भी था, आज भी है और रहेगा, रहेगा। क्या हुनर है पकड़ने का? थोड़ा बताइए लोगों को। सबको मालूम है, बताने की कोई जरूरत नहीं ना। सबको मालूम, हम सबको थोड़ी कहेंगे ऑटो चलो पैसे पकड़ो। सबके पास अपना हुनर है, सबके पास हुनर है। काम करो पैसा पकड़ो। हाँ, काम करो, मेहनत करो, पैसा पकड़ो। हाँ, मेहनत करना। मेहनत करो, पैसा पकड़ो। हम नहीं मेहनत कर रहे हैं, शाम को लेबरी करते हैं होटल में, सुबह ऑटो चलाते हैं, 5 बजे निकालते हैं। आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, 30 दिन हो, होली दिवाली हो, कोई छुट्टी नहीं। तो भगवान के बच्चे, हमारा नाम भजन लाल और मैंने वैसे राजू राजू कहते हैं। प्यार से डांटो। हाँ, प्यार से, हाँ। भैया जी एक बार बताएं, हमको आपकी बातें में सुनना इतनी देर से, आपकी बातों से हमें लग रहा है इंटरव्यू आता है ना भैया जी कहीं। हाँ, प्रतीक त्रिवेदी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी स्टाइल भाई है, अच्छा जी। बिल्कुल। भैया जी कहीं, मैं 10 मिनट से खड़ा हुआ देख रहा, सुनना, दिल खुश हो गया। भाई कोई जाएगा तो दूसरा तो आएगा। चले सर। अरे रुक जाइए, इतना आप दो बातें करें। अच्छा एक बात बताइए, कानपुर को लेके जैसे कहीं बाहर चर्चा होती है, लोग कह लेते हैं यार कानपुर गंदा बहुत है। हाँ ये तो खैर होती है, ये तो कैसे साफ होगा हमारा कानपुर? ये हमारे ऊपर से होगा, हमारे हम लोगों से बीच में। अब ये है, ये कूड़ा उठाया इधर डाल दिया, छज्जे से फेंक दिया, ये हम लोग ही कर सकते हैं। कोई बार बार अब सरकारी आदमी ड्यूटी वाला कितना करेगा? अब वो गाड़ी निकल गई कचरे वाली, उसके बाद आपने कूड़ा फेंक दिया, तो ये गलत है ना। ये हम ही आप कर सकते हैं। और ये जो भैया बोल रहे हैं कि कानपुर लोग जगह जगह गुटखा थूक देते हैं, वो तो भैया उसको कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि गुटखे की पैदाशी कानपुर से है। हाँ, गुटखे की पैदाशी कानपुर से है। अपने घर में अपने घर के बेसिन में थूकिए,
तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको बाहर भाई साहब निकल मैं के सड़क पे हूँ, अब कहाँ तू बताओ। अब मैं तो आप इसलिए थोड़े टाइम खड़ा हो जाओ नाली में, थूको जहाँ पानी नहीं बह रहा हो। हम ही लोग को अपने हम ही लोग वही तो बताया ना, ये हम ही देश लोग हमारा है, शहर हमारा है। अगर हम लोग को सफाई करनी है, हम लोग को साफ सुथरा रखना, तो ये जागरूकता हम लोग को पढ़े लिखे लोगों को अपने अंदर। आप कह रहे हैं कल रेलवे ने कहा 1200 करोड़ रुपए लग रहा खाली थूकने का, साफ करने का। 1200 करोड़ जी हाँ, कल रेलवे दैनिक जागरण दिया था। रेलवे का ऑफिशियल स्टेटमेंट है पेपर में कि 1200 करोड़ रुपए साल का खर्चा हो रहा खाली थूक और पान मसाले के दाग साफ। यहाँ मेट्रो का 1.5 लाख रुपए खाली जो बाहर थूक रहे, जो मेट्रो की बैरिकेटिंग बनी है, 1.5 लाख रुपए खर्चा रहा खाली थूकने साफ करने का। साफ कर। और ये हम थूकते लोग पढ़े इसीलिए लिखे लोगों को बेबाक समझना होकर के चाहिए। क्योंकि खुद साफ नहीं करना है। आप अपने घर में अगर कानपुर थूको गढ़ भी है, 4 बार मसाले का घर वाले क्या आपको करो, ना खा डांटे। रहे तब अरे आप- गड़े मसाले के मुफ्त में थोड़ी बट रहा है। अरे लेके खरीद के खा रहा है। बहुत बड़ा मैटर है असल में। हमें लगता है ये मेन इसका मूल रीज़न यही है कि जितनी फॉर्चुनेट फैमिली से मेरी एज की जितनी फॉर्चुनेट फैमिली से बच्चे हैं, उन्होंने अपने शहर से प्यार करना छोड़ दिया है। इसकी वजह से वो जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं पढ़ने, या ये सब जा रहे हैं। और सब लोग जो है कह रहे हैं कि कानपुर में अब जो है क्या कहते हैं, अब कानपुर में कुछ है नहीं, कानपुर में कुछ है नहीं, जो फैक्ट है। और या फिर दूसरी भीड़ आपको वो मिलेगी जो लेस फॉर्चुनेट और लेस थोड़े कॉन्शियस हैं। वो कहेंगे अरे हम कनपुरिया, हम यही थूकेंगे, हम ये हमारी पहचान है, ये ऐसी थूकने है, में किस ये बात का गर्व पहचान भाई? है। अब सर यही तो होता है ना। हम अड्डे पे भी आए थे, लल्लन टॉप अड्डे पे, वहाँ पे लोग बड़े फख्र से बोल रहे थे अरे हम कनपुरिया, हम ऐसे ही करेंगे। तो ये बहुत ही एक वैसा मैटर है कि जितनी फॉर्चुनेट फैमिली से थे, वो लोग ने अपने शहर से प्यार करना छोड़ दिया और वो लोग जा रहे हैं बाहर, जिसकी वजह से अब जो है यहाँ का जो कॉन्शियस माइंड था वो जा थूकना बंद होना चाहिए भैया। जी बाकी सर, वो सब तो ठीक है बहुत जो- ज़्यादा। हैं? अमिताभ बच्चन जी कमला पसंद गाइड कर रहे हैं बहुत। मुझे हमें अरे दुख हुआ इस अमिताभ बात बच्चन का। पे और सब पे दोष है। नहीं हाँ? दोष देने की बात बच्चे लोग कहाँ तक जागरूक करेंगे थूकना? अपने मन से बंद करना पड़ेगा इसको। कैसे बंद होगा? अगल बगल कोई थूके उसको टोका जाए, भी ये गलत काम है, गंदा कर रहे हैं आप, इसको मत थूको। टोक दिया जाए। पान मसाला बंद कर दे। बंद कर भाई। बंद तो नहीं हो सकता। बंद कहाँ कर क्यों नहीं हो रहे हैं? सकता? रेवेन्यू आ रहा है, हो तो बंद सकता है। बंद नहीं नहीं ऐसा अरे नहीं है। रेवेन्यू आ रहा है तो रेवेन्यू कुछ के नहीं और कर भी साधन है। अगर प्रॉपरली डेवलप और चीज़ों में हो जाएगा तब इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इस इंडस्ट्री के वर्कर्स को भी और उसको भी दूसरी जगह पे। सर ऐसे महाराष्ट्र बस ये है, बाकी तो वो लोग खुद अमीर हो ही गए, उनको नहीं चाहिए। ब्लैक में बिकता है पान मसाला खाना बुरी बात। कौन कौन पान मसाला खाता है? हाँ, कोई नहीं खाता। ये कार है। चलिए आप बहुत ईमानदार आदमी हो, खाते हैं और भी लोग हैं, लेकिन हाथ से आपने उठाया। क्या नाम है भैया आपका? दिनेश शुक्ला। क्यों इतना कानपुर में पान मसाला चलता है? क्या वजह है? ये बिकता है इसी माल चलता है। बिकता है इसलिए चलता है। और क्या? बेचने वाले कहते हैं लोग खरीदते हैं इसलिए बिकता है। लोग बिकना बंद हो जाए कौन खाएगा? अभी ढूंढ के खाते हैं लोग। लॉकडाउन में 5 रुपए था, 15 रुपए लोग खरीद खाए। मैं बता रहा हूँ एक मसाला जैसे अभी अब बताइए। लॉकडाउन लगा था जब शुरू में पिछली साल भैया ब्लैक में बिका 15 रुपए। ब्लैक में बिका है पान तब मसाला। भी लोग ले रहे थे। अरे ले रहे थे। 5 रुपए 100 रुपए की 120 रुपए की राजश्री बिकी है। हैं? 20 वाली राजश्री 20 वाली 100 की। बताओ डबल 4 गुना 4 गुना। मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सुबह सवेरे उठ के नागरिकों से बात करना पत्रकारों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलवक्त कानपुर से कूच करने का समय आ गया है। अगला पड़ाव होगा हमीरपुर। जाएंगे हमीरपुर, देखेंगे क्या हालचाल है। हमारे बुंदेलखंड का घाटमपुर होते हुए हमीरपुर में दाखिल होंगे। आज हमीरपुर हैं भैया। तारीख कितनी है आज? 20 अक्टूबर को हमीरपुर। हमीरपुर से ही आ रही होगी ये मोरंग जो पीछे जा रही है ना। माइनिंग सब वहीं पे होता है। बेतवा की बालू बहुत सनन होती है एकदम, तनाका बालू। पावर प्लांट का सर एक बार मालूम कीजिएगा, बहुत दयनीय स्थिति, रुक गया बिल्कुल। पावर प्लांट भी पता करेंगे भैया, हमीरपुर का भी, ललितपुर का भी। और आज 20 तारीख को हमीरपुर में है, 21 तारीख को उरई जालौन, 22 को धप्पा और फिर ललितपुर और झांसी। सर कन्नौज कैसा लगा आपको? कन्नौज अद्भुत है भैया। इत्र लिया सर वहाँ? और उठा दीजिएगा। हाँ, बताओ, फिर भी बताओ। आगे भी थोड़ा रिसर्च करने के बाद अगर आपका मन करे तो। जो यहाँ की मिल बंद हो गई थी ना, एल्गिन मिल, BIC की जितनी है, उनको कैसी दूसरी तरीके से यूटिलाइज कर ले, उनके खाली स्पेस को। बिल्कुल, हमको लगता है इन सारी मिलों में राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठान खोल देने चाहिए। जो मिल वर्कर हैं उनका फाइनल सेटलमेंट करके, और जैसे मुझे पर्सनली लगता है कि लाल इमली में एक अच्छा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट खुल सकता है। यहाँ पे कोई टेक्सटाइल की पढ़ाई, अच्छा आप ही कर रहे हो? हाँ, तो एक शानदार टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कर, आप उस बिल्डिंग को प्रिजर्व भी कर सकते हो और वहाँ की जो मशीनें हैं या लैब है उसका इस्तेमाल भी, और एक आगे के लिए लेगेसी बिल्ड हो सकता है। ईंटें गायब हो रही हैं, सब खत्म हो गए।
तो आप ललन टॉप देखते रहिए, हमारा कारवा यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।